गंवार और मॉडर्न बहू की वॉशिंग मशीन। देखो मालकिन, अगर आप चाहती हो कि मैं आपके घर के काम करूं तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, वरना मैं तो चली। 6 महीने में मैं तेरी 2 बार सैलरी बढ़ा चुकी हूँ, अब नहीं बढ़ाने वाली मैं। ठीक है मालकिन, अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो मैं कल से काम पर नहीं आने वाली। सैलरी न बढ़ाने की वजह से शालू काम छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद एकता अपने घर के काम के लिए नौकरानी को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी ढंग की नौकरानी नहीं मिलती, जिसके चलते अब एकता की दोनों बहुओं कोमल और पूनम ही घर के ज्यादातर काम करती हैं। अरे निखिल बेटा, तेरी और कोमल की शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन तू अभी तक कोमल को कहीं घुमाने नहीं ले गया। आज तेरी छुट्टी है, चला जा और कोमल बहू को कहीं घुमाने के लिए ले जा। एक काम कर, तू उसे शॉपिंग पर ले जा। जब से शादी करके आई है तब से अपने गांव की साड़ियां ही पहन रही है। जाकर इसे कुछ नई साड़ी और शहर के कपड़े दिला ला। माँ जी, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, पूनम और उमेश भैया को भी साथ लेकर जाएंगे। वैसे मुझे शॉपिंग करे हुए काफी समय हो गया है, आज हम चारों साथ में शॉपिंग पर चलते हैं। पूनम जहां शहर में पली बड़ी एक मॉडर्न लड़की थी, वहीं कोमल गांव की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। गांव में रहने की वजह से कोमल को शहर के बारे में ज्यादा कुछ खास पता नहीं था, इसलिए उसे छोटी मोटी चीजों को समझने में दिक्कत परेशानी आती रहती थी। कोमल, ये देखो, ये साड़ी कितनी सुंदर है ना, तुम इसे ले लो, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये साड़ी सुंदर तो है, लेकिन कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 18,000 रुपए की है। क्या 18,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में तो 18,000 में 1 मंजिल का मकान बन जाता है। कोमल, वो तुम्हारा गांव है और ये शहर है। गांव शहर में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वैसे भी कौन सा साड़ी के पैसे तुम्हें देने हैं, हमें तो बस चीज लेनी है, पैसे तो हमारे पति ही देंगे। पूनम खुद तो महंगी शॉपिंग करती है, साथ ही कोमल को भी महंगे महंगे कपड़े दिलवाती है। शॉपिंग करने के बाद दोनों बहुएं घर आ जाती हैं। पूनम लाए हुए सारे कपड़ों को निकाल कर ले जाने लगती है, जिसे देख कोमल, थैले में से कपड़े क्यों निकाल रही हो? धोने के लिए। लेकिन ये कपड़े तो हम अभी उस बड़ी सी दुकान से लेकर आए हैं, तो भला इन्हें धोने की क्या जरूरत है? ये तो अभी गंदे भी नहीं हुए हैं। कोमल, हम जब भी बाहर से नए कपड़े लेकर आते हैं तो उन्हें धोकर ही पहनने चाहिए। भले ही ये कपड़े दिखने में साफ सुथरे होते हैं, लेकिन इन पर काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। मैं तो कह रही हूँ, तुम भी अपने लाए हुए कपड़ों को धो लो। इतना कहकर मॉडर्न बहू पूनम अपने लाए हुए सभी कपड़ों को ले जाती है और वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर डालकर सारे कपड़ों को अच्छे से धोती है, जिसके बाद अब उन सभी कपड़ों को डिटॉल और इजी के अंदर अच्छे से वॉश करके उन्हें वॉशिंग मशीन में ड्राई क्लीन कर लेती है और ले जाकर अब उन्हें छत पर अच्छे से सुखा देती है। पूनम के पास तो ये कपड़े धोने वाली मशीन है, लेकिन मेरे पास तो ऐसी मशीन नहीं है। इसमें तो झटपट कितने सारे कपड़े धुल गए। कोमल इतना कहकर अपने कमरे के बाथरूम में आती है और अपने लाए हुए उन सभी कपड़ों को पानी में भिगोकर रख देती है। और अब जिस तरह गांव की औरतें थपकी और ब्रश से कपड़े धोती हैं, उसी तरह कोमल भी उन सभी लाए हुए नए महंगे कपड़ों को धोने लगती है। आज तो हम रगड़ रगड़ कर तुम्हारा सारा मैल निकाल देंगे। ब्रांडेड और न्यू कपड़ों को इस तरह धोने की वजह से वो सभी कपड़े काफी ज्यादा हल्के हो जाते हैं और जगह जगह से फटने लगते हैं। तभी कोमल का पति निखिल बाथरूम में आता है और इस तरह कोमल को कपड़े धोता देखकर काफी हैरान रह जाता है। कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? अरे, वो पूनम कह रही थी कि बाहर से कपड़ों को लाने के बाद उन्हें धोना चाहिए, तो वही धो रही हूँ। लेकिन इस तरह हाथ और पैर से क्यों? देखो, सारे कपड़े कितने ज्यादा हल्के हो गए हैं और कुछ तो फट भी गए हैं। जानती भी हो ये सारे कपड़े कितने महंगे थे। अगर तुम्हें कपड़े धोने ही थे तो वॉशिंग मशीन में धोती ना। वो हमको क्या कहते हैं ना, हाँ, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए हम तो अपने गांव की तरीके से ही धो रहे थे। कोमल की बात सुन और महंगे कपड़ों की ऐसी हालत देख निखिल अपना सिर पकड़ के वहीं बाथरूम में बैठ जाता है। कोमल की हरकत जानकर पूनम उसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना सिखाती है, लेकिन लाख बार समझाने पर भी कोमल वॉशिंग मशीन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूरे घर में कितने जाले हो गए हैं, आज तो मैं पूरे घर की जमकर सफाई करूंगी। पूनम झाड़ू और कपड़ा लेकर सारे कमरे और हॉल की अच्छे से सफाई कर देती है। घर की सफाई तो हो गई, अब बारी है इन पर्दों की। सफेद रंग के पर्दे थी, लेकिन धूल की वजह से काले पड़ गए हैं। आज तो मैं इनका सारा कालापन निकाल कर रहूंगी। कोमल सारे पर्दों को लेती है और सीधा पूनम की वॉशिंग मशीन के पास चली जाती है। पूनम ने कौन सा बटन कहा था दबाने के लिए? मैं तो फिर से भूल गई।
और अभी तो पूनम भी घर पर नहीं है। छोड़ो, मैं तो हाथ से धो लेती हूँ। कोमल पर्दों को ले जाकर अपने गांव के तरीके से ही बैट और थपकी मार कर धोने लगती है, जिसके चलते उन पर्दों की हालत भी काफी खराब हो जाती है, जिसे देख कोमल की सास एकता, उस दिन तूने उन कपड़ों का सत्यानाश किया और आज इन पर्दों का। कितनी बार सिखाया है तुझे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना, लेकिन अभी तक तेरे दिमाग में बात बैठी नहीं क्या? अपनी सास के गुस्सा करने पर बेचारी कोमल उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ इस गवार बहू की हरकतें कम होने वाली थी। अरे उमेश बेटा, ये तो वही शर्ट है ना जिस पर उस दिन मुझसे दाल गिर गई थी, लेकिन अब तो ये शर्ट बिल्कुल नई जैसी लग रही है। वो तो लगेगी ही ना माँ जी, क्योंकि इसे मैंने वॉशिंग मशीन में अच्छे से वॉश किया था, साथ ही अच्छे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया है। सच में वॉशिंग मशीन में गंदे से गंदे कपड़े भी धुलकर बिल्कुल नए कपड़े बन जाते हैं। मॉडर्न बहू की वॉशिंग मशीन की वजह से जब भी वो कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती तो उसके कपड़े बिल्कुल नए कपड़े जैसे लगते, लेकिन वहीं जब भी गवार बहू अपने हाथों की वॉशिंग मशीन से कोई कपड़े धोती तो वो कपड़ों का आखिरी दिन होता। पूनम बहू, ओ पूनम बहू, अरे पूनम बहू कहाँ चली गई? वो तो किसी काम से बाहर गई है। इसे भी अभी जाना था जब मुझे इसकी जरूरत थी। कुछ काम था क्या? आप मुझे बोल दीजिए, मैं कर दूंगी। ना बाबा ना, तू काम करने के बजाय बेकार देगी। आज शाम को मुझे सत्संग में जाना है, लेकिन जो साड़ी मुझे सत्संग में पहननी है वो काफी समय से अलमारी में रखी हुई थी, जिसके चलते उसमें से हल्की हल्की बदबू आ रही है। अगर पूनम बहू होती तो वो अपनी वॉशिंग मशीन से अच्छे से मेरी साड़ी को धो देती। तो माँ जी, मैं आपकी साड़ी धो देती हूँ। वैसे भी अभी तो सुबह का वक्त है और आपको तो शाम में सत्संग में जाना है। मैं इसे धोकर अच्छे से सुखाकर प्रेस करके आपको दे दूंगी। ठीक है, लेकिन आराम से, कहीं उन कपड़ों और पर्दों की तरह तू मेरी साड़ी का भी अंतिम संस्कार मत कर देना। कोमल बाथरूम में जाती है और टब, ब्रश और थपकी लेकर सीधा आंगन में आ जाती है। आज तो मैं माँ जी की साड़ी चमका दूंगी। अपने गांव के गवार तरीके से साड़ी धोने की वजह से एकता की साड़ी के अंदर से धागे निकलने लगते हैं। वहीं आंगन में इस तरह कपड़े धोने की वजह से आसपास के पड़ोस की औरतें कोमल पर हंसने लगती हैं। अरे ये कैसी गांव के गवार आकर बस गई हमारी सोसाइटी में। वो लोग कोमल पर हंस रहे होते हैं कि तभी एकता बाहर आती है। एकता जैसे ही अपनी साड़ी की ऐसी हालत देखती है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। हे भगवान, ये क्या किया तूने? जानती भी है कि मेरी कितनी महंगी साड़ी थी। मैंने कहा था ना तुझे कि मेरी साड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन माँ जी, हमारे गांव में तो ऐसे ही कपड़े धोते हैं। लगता है एकता तुम्हारी बहू को गांव और शहर का फर्क नहीं पता। और लेकर आओ गांव की बहू। एकता सभी के सामने अपनी बहू कोमल पर काफी ज्यादा चिल्लाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज निखिल के ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, लेकिन निखिल गलती से अपने बॉस रंजीत के कोट पर जूस गिरा देखता है, जिसे देख रंजीत, निखिल, ये तुमने क्या किया? जानते भी हो ये कोट कितना महंगा था। आज शाम को होने वाली मीटिंग में भी मुझे पहनना था यही। आई एम सॉरी सर, आप फिक्र मत करिए, मैं इसे जल्दी से ड्राई क्लीन करवा लाता हूँ। निखिल उसे कोट को सीधा अपने घर ले जाता है। अरे निखिल बेटा, तू इस वक्त, और ये कोट किसका है? निखिल अपनी माँ को सारी बात बताता है और उस कोट को सोफे पर रखकर चला जाता है। ये कोट तो उनके मालिक का है। अगर ये साफ नहीं हुआ तो वो इन्हें कहीं काम से ना निकाल दें। कोमल उस कोट को ले जाती है और अपने पति की नौकरी न चली जाए उस डर से अपने गवार तरीके से कोट को धोने लगती है। तभी निखिल कमरे में आ जाता है। हे भगवान, कोमल तुम इंसान हो या जानवर? एक चीज कितनी बार समझाएं, फिर भी तुम वही गलती बार बार करती हो। क्या हालत कर दी तुमने कोट की? निखिल के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी निकलकर कमरे में आ जाते हैं। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत अच्छी मदद की। न जाने अब क्या होगा। मेरी ही गलती थी कि मैं गवार लड़की को बहू बनाकर ले आई। सभी लोग कोमल पर इस तरह चिल्लाना पूनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस करिए आप लोग, कई दिनों से देख रही हूँ आप लोग कोमल पर बस चिल्लाए ही जा रहे हैं। अरे वो हमारी तरह शहर की नहीं बल्कि गांव की है, तो उसे वक्त लगेगा हर चीज को सीखने में। हमें भी तो लगा था, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। मैं जानती हूँ कि मैंने कई बार गलती की है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं सच में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना सीखूंगी। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए।
पूनम और एकता मिलकर अब कोमल को धीरे धीरे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना सिखाते हैं और अब कोमल सिर्फ कुछ दिनों में अच्छे से वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना सीख जाती है और अब बिना किसी कपड़े को नुकसान करे कोमल भी वॉशिंग मशीन में अच्छे से कपड़े धोती है।